हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको इसमें से बताना है कि इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फॉर कोआगुलेशन ऑफ AS2S3 सोल पॉजिटिव आयंस आर इफेक्टिव। फॉर कोआगुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल Ba+2 ions are more effective than Na+. Cellulose solution is an example of a multi-molecular colloid system. Colloidal soul of metals such as gold, silver, etc. are prepared by the Bradig's arc method. Right. आपको यहाँ पे बताना है गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो एक तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कोलॉइड्स, राइट। और हम बेसिकली कोलॉइड्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम डिस्कस कर लेंगे कोआगुलेशन को, है ना। तो देखो कोलॉइड्स तो आपके वही हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं, है ना। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं, इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक आपके पास डिस्पर्स फेज होता है, एक आपके पास डिस्पर्जन मीडियम होता है। यही होता है हमारे हेट्रोजेनस कोलॉइड्स में। एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, राइट। कोआगुलेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कोआगुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए, किस लिए? प्रेसिपिटेशन करने के लिए। सो टू प्रेसिपिटेट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इस मेथड को हम कोआगुलेशन बोलते हैं। अब आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? चार्ज्ड होते हैं। भले ही वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, भले ही वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, लेकिन होते तो वो चार्ज्ड हैं। तो हमारी जो कोलॉइडल सोल्स होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती हैं। तो अगर हम बात करते हैं AS2S3 सोल की, तो AS2S3 सोल एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल होती है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सोल होती है, क्योंकि इसके ऊपर S2- यानी कि नेगेटिव चार्ज का एड्सॉर्प्शन होता है। तो अगर ये AS2S3 का कोलॉइडल पार्टिकल है तो इसके ऊपर S2- आयन आके एड्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाती है। और अगर इसको कोआगुलेट करना है, इसको प्रेसिपिटेट करना है, तो इसको ऑपोजिट आयन ही हमें डालना पड़ेगा। तो इसको कोआगुलेट करने के लिए हमें पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। तो पॉजिटिव आयन इफेक्टिव होगा इसके कोआगुलेशन को करने के लिए। तो पहली वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सोल को कोआगुलेट करने के लिए Ba+2 आयन आर मोर इफेक्टिव देन Na+। अब देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, राइट। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 आयंस का एड्सॉर्प्शन होता है। जिस तरीके से AS2S3 पे नेगेटिव आयंस S2- का एड्सॉर्प्शन हुआ था, उसी तरीके से AlOH3 पे Al+3 आयन का एड्सॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इसको कोआगुलेट करने के लिए तो मुझे नेगेटिव आयन चाहिए होगा ना, पॉजिटिव आयन तो मैं यूज ही नहीं करूंगी। तो चाहे Ba+2 का ज्यादा इफेक्टिवनेस हो भी Na+ से, तो भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है और मुझे एक नेगेटिव आयन चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉल्स हो गई बिल्कुल, है ना। जबकि जो किसी भी आयन की कोआगुलेटिंग पावर होती है कि वो कितने पावर से कोआगुलेट करने वाला है, वो डिपेंड करता है उस आयन के चार्ज पे। और ये हमें हार्डी स्कूल्स रूल ने दिया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इस केस में जो आयन हमें चाहिए वो नेगेटिव आयन है, तो हम इनको कंपेयर भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सेलुलोज सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड सिस्टम, ये भी गलत है, क्योंकि सेलुलोज की अगर हम बात करते हैं तो सेलुलोज एक लायोफिलिक कोलॉइड की कैटेगरी में आता है। लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन से होते हैं? लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं लिक्विड लविंग, राइट। लिक्विड लविंग मतलब इनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, राइट। और जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि जो भी आपके पॉलीमर्स होते हैं, वो सब एग्जाम्पल होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स के। तो बेसिकली सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन्स, ये सब आपके मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं और लायोफिलिक कोलॉइड्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो मल्टी मॉलिक्यूलर नहीं होगा, मैक्रोमोलिक्यूलर होगा, क्योंकि सेल्यूलोज एक मैक्रोमोलिक्यूलर है, ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर है, राइट। तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। अगला है कोलॉइडल सोल्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिग्स आर्क मेथड। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ब्रेडिग्स आर्क मेथड एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल है। तो जो भी आपकी मेटल सोल्स होती हैं
जैसे कि गोल्ड की सोल हो गई, सिल्वर की सोल हो गई, गोल्ड की सोल हो गई या प्लैटिनम की सोल हो गई, इनको ब्रेड एग्जैक्ट मेथड से हम करते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक की जाती है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो कि मेटल में इमर्स्ड होते हैं, राइट। एंड उस आर्क से इवेपोरेशन होता है पहले, तो पहले इवेपोरेशन होगा, फिर फर्दर कंडेंसेशन होगा, और जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये मेटल सोल्स प्रिपेयर की जाती हैं। तो हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं एज पर द क्वेश्चन, हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कहाँ दी हुई हैं? ऑप्शन बी और सी में। तो ऑप्शन बी और सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।